आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। और जैसा कि आपको विदित है कि प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। तो आज की प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ की जाए उससे पूर्व देखेंगे आज का मॉर्निंग कोट्स। और आज का मॉर्निंग कोट्स है कि मनुष्य की सबसे बड़ी शिक्षक उसकी गलतियां होती हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी गलतियों से अपने जीवन में गलतियों की पुनरावृत्ति को केवल रोक लेंगे तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ सीख जाते हैं। किसी ने क्या खूब वरदान मांगा था, किसी से भगवान ने खुश होकर के कहा कि भाई मांगना चाहते हो तो मांग लो, अपने लिए क्या मांगते हो। तो उसने कहा कि भगवान अगर मुझ पर आप खुश ही हैं तो मैं अपने जीवन में रोज गलतियां करूं, लेकिन किसी भी गलती की मुझसे पुनरावृत्ति न हो। यानी गलती अगर आपसे अनजाने में हो जाती है तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप गलती की पुनरावृत्ति दोहराते हैं तो यह सबसे बड़ी बात है। तो साथियों, आपके जीवन काल में अब से पूर्व जो कुछ भी घटित हुआ है उन त्रुटियों को सुधार लीजिए और अपनी तैयारी में इस तरह लग जाइए कि आने वाले एग्जाम में आपका परचम लहराए। तो इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50। और प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना का वर्ष क्या है? साथियों, प्रश्न का उत्तर आप तक पहुंचे उससे पूर्व आप वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए प्रतिदिन ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं। और प्रश्नोत्तरी भी प्रतिदिन सुबह 5 बजे आपको मिल जाती है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना का वर्ष है 1897 ईस्वी और स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि कल्पलता निबंध के लेखक कौन है? तो कल्पलता निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया 1950 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। और अगला प्रश्न है कि देवरानी जेठानी की कहानी के लेखक कौन है? तो देवरानी जेठानी की कहानी के लेखक पंडित गौरी दत्त हैं। अगला प्रश्न है कि रस विमर्श कृति के रचनाकार कौन है? तो रस विमर्श डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी द्वारा लिखी गई रचना 1965 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है? तो काव्य के क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि के नाम से जाने जाते हैं मैथिली शरण गुप्त जी। अगला प्रश्न है कि हम सफर मिलते रहे संस्मरण के लेखक कौन है? तो हम सफर मिलते रहे संस्मरण विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया 1996 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण है। अगला प्रश्न है कि जन गण मन अधिनायक जय हे प्रजा विचित्र तुम्हारी है, भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी है। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा नागार्जुन। अगला प्रश्न है कि दशरथ नंदन नाटक के लेखक कौन है? तो दशरथ नंदन नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया 1974 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि जिंदगी मुस्काई संस्मरण के लेखक कौन है? तो जिंदगी मुस्काई संस्मरण 1953 ईस्वी का लिखा गया संस्मरण कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का संस्मरण है। और अगला प्रश्न है कि तिरिच कहानी के लेखक कौन है? तो तिरिच कहानी उदय प्रकाश द्वारा लिखी गई 1989 ईस्वी की प्रकाशित कहानी। अगला प्रश्न है कि निर्वाचित कविताएं काव्य संग्रह के लेखक कौन है? तो निर्वाचित कविताएं भगवत रावत द्वारा लिखी गई 2004 ईस्वी की प्रकाशित काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है कि प्रेत की छाया उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो प्रेत की छाया उपन्यास इलाचंद्र जोशी द्वारा लिखा गया 1944 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। अगला प्रश्न है कि कुछ शब्द कुछ रेखाएं रेखा चित्र के लेखक कौन है? तो कुछ शब्द कुछ रेखाएं विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया 1965 ईस्वी का प्रकाशित रेखा। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक विशाख दत्त के देवी चंद गुप्तम के आधार पर लिखा गया है? तो जवाब हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी। और गीत फरोश किसकी रचना है? तो गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है 1956 ईस्वी इसका रचना काल है। अगला प्रश्न है कि रुकोगी नहीं राधिका का रचनाकार कौन है? तो रुकोगी नहीं राधिका उषा प्रियंबदा द्वारा लिखी गई रचना 1967 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि नंददास की किस रचना का संबंध नायिका भेद से है? तो जवाब हो जाएगा रस मंजरी 1550 ईस्वी इसका रचना का। अगला प्रश्न है कि किस्सा गुलाम उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो किस्सा गुलाम उपन्यास रमेश चंद्र शाह द्वारा लिखा गया 1986 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास।
अगला प्रश्न है कि उत्तर कबीर काव्य रचना के लिए केदारनाथ सिंह को व्यास सम्मान किस सन में दिया गया? जवाब हो जाएगा 1997। अगला प्रश्न है कि भक्ति काव्य यात्रा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो भक्ति काव्य यात्रा इतिहास ग्रंथ राम स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ। अगला प्रश्न है कि अग्निलीक काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो अग्निलीक काव्य संग्रह भारत भूषण अग्रवाल द्वारा लिखा गया 1976 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद ने किस उपन्यास में वैश्या जीवन से संबंधित घटना का चित्रण किया है? तो जवाब हो जाएगा सेवा सदन में 1918 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ सो सोवत हुए किस अवधि सम्राट की रचना है? तो जवाब हो जाएगा वंशीधर शुक्ल। अगला प्रश्न है कि मादा कैक्टस नाटक के नाटककार कौन है? तो मादा कैक्टस नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखा गया 1959 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि साच कहूं तो नाटक के नाटककार कौन है? तो साच कहूं तो नाटक प्रभाकर सोत्री द्वारा लिखा गया 1993 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि अमिट रेखाएं रेखा चित्र के लेखक कौन है? तो अमिट रेखाएं रेखा चित्र सत्यवती मलिक द्वारा लिखा गया 1951 ईस्वी का प्रकाशित रेखा चित्र है। निराला की साहित्य साधना जीवनी के लेखक कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की साहित्य साधना जीवनी लिखी गई है रामविलास शर्मा द्वारा 1969 ईस्वी का प्रकाशन का। अगला प्रश्न है कि कहाँ है द्वारिका निबंध के लेखक कौन है? तो कहाँ है द्वारिका निबंध 1982 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर नामवर सिंह के 2005 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि युगवाणी के रचनाकार कौन है? तो सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखी गई यह रचना 1939 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि कृपा राम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? तो जवाब हो जाएगा हित तरंगिणी 1541 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि शिव सिंह सरोज साहित्य इतिहास ग्रंथ की रचना किसने की है? तो जवाब हो जाएगा शिव सिंह सेंगर ने 1883 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि परशुराम की प्रतीक्षा का प्रकाशन काल क्या है? तो परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर की रचना 1963 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। और अंधा युग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है? तो धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया यह गीति नाट्य अथवा काव्य नाट्य है 1955 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि दो राह समय के रथ का घर घर नाथ सुनो सिंहासन खाली करो की जनता आती है यह पंक्ति किस कवि की है? तो जवाब हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर की यह पंक्तियां जनतंत्र का जन्म से अवतरित हैं। अगला प्रश्न है कि शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? तो जवाब हो जाएगा राग दरबारी उपन्यास से 1968 ईस्वी का रचना काल है और श्रीलाल शुक्ल इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि कब्रिस्तान में पंचायत कृति के रचनाकार कौन है? तो कब्रिस्तान में पंचायत केदारनाथ सिंह की रचना है। माटी हो गई सोना निबंध के निबंधकार कौन है? तो माटी हो गई सोना कन्हैयालाल मिश्र की 1959 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन है? तो कमलेश्वर द्वारा लिखा गया 2000 ईस्वी का यह प्रकाशित उपन्यास। अगला प्रश्न है कि चारुचंद्र लेख उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया 1963 ईस्वी का यह प्रकाशित उपन्यास। अगला प्रश्न है कि आछे के दिन पाछे गए संस्मरण के लेखक कौन है? तो काशीनाथ सिंह द्वारा लिखा गया 2004 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण है। रामचंद्र स्वदेश दीपक के किस नाटक का पात्र है? तो जवाब हो जाएगा कोर्ट मार्शल 1991 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि उदय भानु मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो जवाब हो जाएगा निर्मला उपन्यास का पात्र है 1927 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि नदी प्यासी थी नीली झील और सृष्ट का आखिरी आदमी एकांकी के लेखक कौन है? तो यह धर्मवीर भारती की एकांकी। अगला प्रश्न है कि रथ का कंगन नाटक के नाटककार कौन है? तो रथ का कंगन नाटक सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया 2010 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। और अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना करने वाले हैं दयानंद सरस्वती 1867 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि महुए का पेड़ कहानी के कहानीकार कौन है? तो महुए का पेड़ कृष्णचंद्र मार्कंडे जी द्वारा लिखी गई 1957 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि कब तक पुकारूं उपन्यास के लेखक कौन है? तो रांगी राघव द्वारा लिखा गया 1957 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। और अगला प्रश्न है कि अनाथ पत्नी उपन्यास के लेखिका कौन है? तो यह भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखी गई 1988 ईस्वी की रचना है। तो साथियों आज की पाठचर्या लगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण एक नए टॉपिक एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक।
जय हिंद साथियों।